और वो मैं दुनिया को एक नई चीज़ भारत के माध्यम से प्रस्तुत कर। मैं सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, मेरे साथ ही ये भी एक नई टेक्निक ख़त्म हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ ये दुनिया को दे के जाऊँ जरूर। उसको भी 1 साल लगा के बनाया है। उसमें ये कह दिया गया कि आपने तो घर में बनाया, तो इसका क्या फ़ायदा। पूरे 1 अरब समथिंग करोड़ बंदों में मेरे साथ एक भी आदमी नहीं हुआ कि जो कि सोचे, जिसने ये माना हो कि ये झंडा एक यूनिक झंडा है। तो अब 30 साल बाद देखता हूँ कौन मेरे साथ जुड़ता है। ये आप पहले आदमी हो जी, आपका चैनल पहला है जो आप निकालोगे, आप पहले आदमी हो। चलिए, नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका अपना सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जहां आप देख रहे हैं कि लोग धर्मों जातियों में जो बटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भारत देश के झंडे को, जो हमारा शौर्य है, हमारी पहचान है, उसको कहीं ना कहीं वो भुलाते जा रहे हैं। लेकिन आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो भारत देश के लिए एक नायाब एक देश प्रेम जो है वो दिखा रहे हैं। चलिए हम मिलाते हैं आपको। राजेंद्र प्रकाश नाहर जी जो है एक नया आविष्कार कर रहे हैं, जो हमारे देश का शौर्य है। तिरंगा जो है वो बुनकर जो है वो बना रहे हैं और काफ़ी समय से लगे हुए हैं। बड़ी मशक्क़त और मेहनत से वो कार्य कर रहे हैं, बगैर कुछ खाए, बगैर पिए, बगैर सोए वो मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। और लेकिन आज तक वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। काफ़ी सालों से वो लगे हुए हैं और गिनीज बुक में जो है उनका नाम आ सकता है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हो तो। और उनको देश में एक ऐसी पहचान मिल सकती है, एक नया आविष्कार हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो चलिए हम मिलवाते हैं राजेंद्र प्रकाश नाहर जी से। तो चलिए, मेरा नाम राजेंद्र प्रकाश नाहर है। मेरे कहाँ के रहने वाले हैं जी? मैं तो अपने आप को PhD कहता हूँ, पंजाब हरियाणा दिल्ली। वैसे पंजाब से, हमारे बुजुर्ग पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। मैं हरियाणा में पैदा हुआ, अब दिल्ली में रहता हूँ। इसको मैं बना रहा हूँ कि मैं ये एक नई तकनीक है जो मैं दुनिया को देना चाह रहा हूँ, जो कि तिरंगे के माध्यम से दी जाएगी। कि हम 2 कलर्स को मिलाते हैं, एक तरफ एक कलर आता है, दूसरी तरफ दूसरा कलर आता है। तो ये ब्लू वाइट पट्टी में ब्लू कलर बना हुआ है। तो ये मैंने अगर अभी तक के जो मेथड है उससे अगर बनाया जाए तो एक तरफ वाइट सर्कल बनेगा, एक तरफ ब्लू सर्कल बनेगा। ये मैंने एक नई टेक्निक निकाल दी है जो कि दोनों तरफ ब्लू सर्कल आया हुआ है। और आप यूँ मोटे मोटे शब्दों में यूँ समझ सकते हो कि रोटी और परोठे में फ़र्क होता है। अभी तक पूरी दुनिया में रोटी बनती है, मैंने परोठा बना दिया है। और वो मैं दुनिया को एक नई चीज़ भारत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रोटी बनती है, उसका लगता है कि उल्टा सीधा है, लेकिन पराठे का जो है वो पता नहीं लगता कि उल्टा कहाँ से सीधा कहाँ से। हाँ। तो आपने ये यूनिक तरीका जो है अशोक चक्र में इसको दिखाया है। हाँ जी, ऊपर भी ब्लू है, ऊपर भी ब्लू है, सर्कल है जी, नीचे भी ब्लू ही है। ये नीचे भी ब्लू है। हाँ जी, यहाँ पे वाइट है तो इसके ऑपोजिट भी वाइट है, यहाँ पे ब्लू है तो इसके ऑपोजिट भी ब्लू ही है जी। और ये एक नई चीज़ है। अगर हम वैसे बनाते हैं तो एक तरफ ब्लू सर्कल बनेगा तो एक तरफ वाइट बनेगा। मतलब बुनाई के द्वारा बनाया गया है। इस झंडे को बनाने में कहीं पे भी स्टिचिंग नहीं है, विदाउट स्टिचिंग, विदाउट प्रिंटिंग, 1 पीस है। और अपने अपनी जगह पे कलर बने हुए बुनाई में, बुनाई के द्वारा ही है। और ये धागा किसी भी बुनाई के बनाने वाली, जैसे चरखा, ताना मशीन, हथकरघा, जकार्ड मशीन, किसी पे नहीं गया। ये सिर्फ इसी फ्रेम पे ही बना दिया गया और हाथों के द्वारा, किसी क्रोशिए का, किसी चीज़ का कोई भी यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ हाथों से ही बनाया गया है। ये है, ये इनको डिवाइड करता है। ऐसे ये नीचे है, ये भी डिवाइड कर रहे हैं धागों को आपस में। तो अप डाउन करके कपड़ा बनता है। तो ऐसे ही कपड़ा बन रहा है। तो ये जो मशीन है ये आपने कैसे बनाया? ये तो एक जुगाड़ है जी, एक सोचा है मैंने कि ऐसे बनाऊंगा मैं इसको। अच्छा। ये कोई मेथड नहीं है कपड़ा बुनने का। ये मैंने अपनी तरफ से सोचा है कि मैंने इस तरीके से करूं तो मैं ये एक तिरंगा झंडा इस पे बनाऊंगा। तो इसको कितना समय लगा बनाने में? जो भी चीज़ हम कपड़े पे बनाएंगे उसको पहले ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ता है। मैं 15 अगस्त से ही ग्राफ पेपर पे इसका सेट करने लग गया हूँ। उसमें मेरे को 2-2.5 महीने लगे हैं। उसके बाद मैंने थ्रेड लेके
और इसकी बुनाई शुरू कर दी है। और कुछ आगे चल के कुछ गलत भी हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ा मेरे को, तो ऐसे करके 15 अगस्त से ही लगा हुआ हूँ। अच्छा, आपने इस पे कुछ लिखा हुआ भी है ये, जैसे है ना? ये क्या है? ये कि भी वाइट कितने थ्रेड हैं, ब्लू कितने हैं, वो काउंटिंग करने के ही एक एक धागा गिना जा रहा है। 220 धागे हैं इधर को, 220 धागे इधर को हैं। ये हाफ को अगर लगाया जाए तो 120 हैं, तो ये 240 हैं, ये 240 इधर ही है। ये इंचीज में ग्राफ पेपर बनाया गया, तो इसको काउंट कर कर करके बनाया जाता है कि एक एक धागा का, कि इस धागे के बाद ये धागा आएगा, ये आएगा, तो ये वो काउंटिंग की हुई है। इसको मैं लिम्का बुक में निकालूंगा, ग्रीन बुक में निकालूंगा। बुक में? हाँ जी, तो क्योंकि जो काम अभी तक दुनिया में नहीं दुनिया में ये काम हुआ नहीं है, तो ये हो चुका है, तो इसको ये तो अब आप ये देख लो ना जी कहाँ कहाँ तक जाएगा ये। हाँ जी, तो एक अलग चीज़ है। हाँ, वीवर सर्विस सेंटर भारत नगर में 89-90 में ना इंटरव्यू हुआ था वीवर का, उस पोस्ट पे मेरे को नहीं रखा गया, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। तो मैंने उस टाइम फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो बना सकते हैं हम कम से कम पैसों में, कम से अपने आप पे, तो कैसी ऐसी चीज़ बनाओ जो रहती दुनिया तक याद रहे। आज 30 साल बाद भी ये इसको मैं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, मेरे साथ ही ये एक नई टेक्निक ख़त्म हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ ये दुनिया को दे के जाऊँ जरूर। अच्छा, इससे पहले भी आपने ट्राई किया कभी? बनाया, इसको मैंने बनाया, उसको भी 1 साल लगा के बनाया है। उसमें ये कह दिया गया कि आपने तो घर में बनाया तो इसका क्या फ़ायदा। तो तिरंगा आपने इतनी मेहनत के साथ 1 साल में आपने तैयार किया, हाँ, अपनी मेहनत लगन से, हाँ, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, मतलब किसी ने पूछा नहीं। इस पूरे 1 अरब समथिंग करोड़ बंदों में मेरे साथ एक भी आदमी नहीं हुआ कि जो कि सोचे, जिसने ये माना हो कि ये झंडा एक यूनिक झंडा है। तो अब 30 साल बाद देखता हूँ कौन मेरे साथ जुड़ता है। तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया अभी तक? वीवर सर्विस सेंटर के डायरेक्टर को बोला है, वो फोटो भेजता रहता हूँ, वो कहते हैं अच्छी चीज़ बन रही है, लुक वेरी गुड। तो उन्होंने संपर्क किया आपसे, यहाँ पे आने की कोशिश की, आपको बुलाया? नहीं, ये आप पहले आदमी हो जी। आपका चैनल पहले है जो आप निकालोगे, आप पहले आदमी हो जो। जागो समाज चैनल आपके पास पहले? हाँ जी। आज से पहले कोई मतलब अभी तक ना नहीं आया ना, आपको प्रेजेंट किया गया? ना। तो मैंने 15 साल सीखते सीखते लगा दिए तो रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, नाइट ड्यूटी भी होती है उनमें, दिन की ड्यूटी भी होती है। मैंने फिर ना एक इंटरव्यू निकला था वीवर सर्विस सेंटर में भारत नगर में, तो मैंने वो दिया, तो मेरे को रखा नहीं उसमें। मेरा ना बस पूछो ना, मैं आज भी इसको याद करके रोता हूँ कि मेरे को आज तक नहीं समझ आई मेरे को क्यों नहीं रखा। मन दुखी हो गया? हाँ, तो मैंने हौसला तो आपका बुलंद है। मेरे को तो ना जी ये पता था कि भी अपनी काबिलियत के भरोसे पे मेरे को रखा जाएगा, पर किसी ने मेरी काबिलियत की कोई कीमत नहीं डाली। वैसे देखो, वो इंटरव्यू नहीं होती, कदर होती है। हाँ, कीमत नहीं होती, हाँ, कदर होती है। कदर नहीं की किसी ने, कदर ही नहीं किया। नहीं, किसी को पता ही नहीं कि 3 घंटे में इंटरव्यू ले ली मेरे ना। 25/9/89 को इंटरव्यू था, 26/9 को इंटरव्यू था। तो मेरे से उल्टे सीधे सवाल किए मेरे को, तो उनको पता नहीं, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू में पुट ही नहीं करते, वो क्वेश्चन मेरे साथ किए गए कि मैंने ऐसी का सर्टिफिकेट दिखाया, कहते हैं ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट तो हम दे देते हैं। ये तब की बात है जब पूरे देश ने अम्बेडकर शताब्दी ईयर मनाया गया, तो मेरे को उस दौरान आपने ऐसी सर्टिफिकेट दिखाया? हाँ, तो कहते हैं ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट तो हम इशू कर देते हैं। तो आपने पहले भी झंडा बनाया है आपने? वो मैं 18/7/92 को ना राष्ट्रपति भवन में दे दिया था, जबकि फोटो दिखाएंगे आप? ये भी इसी तरीके से बनाया गया था। जब इसमें पुरानी फोटो है काफी, आज से 30 साल पुरानी, 30 साल पहले की हाँ, फोटो है। तब भी ये बना गया, आपने बनाया था? हाँ, और ये भी इसी तो तरीके से ये कहाँ पर है ये फोटो जो खींची थी, कहाँ की थी? ये तो मैंने अपने घर में था, पर इस फ्लैग को मैं राष्ट्रपति भवन में 18/7/92 को जमा करवाया था, कि इसलिए कि वो हिंदुस्तान का पहला नागरिक है। मैं आज भी वो फोटो लेके घूम रहा हूँ, ये मेरे हाथ से निकल गया। सिर्फ आपके पास फोटो है, लिखित में कुछ भी नहीं है? हाँ जी, ना कोई आपके पास प्रूफ है? हाँ, और मेरा, हाँ, लेकिन अब की बार आप प्रूफ भी बना रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, रिकॉर्डर बना रहे हैं पूरा। बिल्कुल। अच्छा, तिरंगे को बनाने में आपको कितना इसमें धागा का यूज किया गया आपने, और कौन कौन सा है?
3 तरीके के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। एक तो हैंडस्पन कॉटन, दूसरा सिल्क, तीसरा वूल। ये वूल यूज़ किया गया है। ये फ्लैग लॉ के तहत आप बता रहे हैं? हाँ जी, जो 3 झंडे का जो कानून है जी। हाँ जी, वो 9 साइज़ है, उनमें से एक साइज़ ये मिल रहा है। हाँ जी। जी। तो इसमें 2 किलो ऊन है ना, मैंने यूज़ किया है, लिया है। इसको अलग अलग कलर्स में रंगवाया गया है। हाँ जी। ये ऊन है, ठीक है ना? ये कहाँ का, इंडिया का है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन वूल है। वैसे वूल प्योर वूल है। प्योर वूल है ऑस्ट्रेलियन? हाँ, मेरे को लुधियाना से मिला था, मैं लुधियाना गया था। अच्छा। तो प्योर वूल लेके आया हूँ। और ये जो ये वाला ये सब एक ही है, कलर अलग है। ये भी ऑस्ट्रेलियन है? वो सारे सब कलर एक ही कौन मिली थी, उसको अलग अलग कलर में रंग करवाया गया। तो ये कलर तो हो गए, ब्लू भी हो गया, केसरी भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, पर वाइट नहीं कोई कर पा रहा था। तो फिर मैं वीवर सर्विस सेंटर है भारत नगर में, तो उनके पास गया। उनके पास डाइंग सेक्शन भी है। तो डाइंग सेक्शन से मैंने वहाँ पे उनसे ये वाइट कलर में उनको वाइट कलर वहाँ पे करवाया गया है। वाइट कलर प्राइवेट में किसी ने नहीं किया इसको, वूल को। हाँ जी। तो मैंने उनसे वाइट कलर उनसे करवाया वीवर सर्विस सेंटर में। ये जो है। हाँ जी। तो उन्होंने ये इसकी रसीद है जी। अब आप पूरा अपना रिकॉर्ड जो है वो बना रहे हैं। हाँ 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 कि हाँ आपको गिनीज बुक में जो है वो नाम आपका दर्ज हो। हाँ 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 होएगा, मेरा भी होगा, मेरे झंडे का भी होगा, मेरे देश का भी होगा। ये हमारे वर्ल्ड, इंडिया ने वर्ल्ड को बहुत चीज़ें दी हैं, जीरो भी दी है। अब मैं एक नई चीज़ अपने भारतवासियों की तरफ से दुनिया को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे आगे भी कुछ सोचा हमने? इससे आगे तो इसमें और भी सुधार कर सकता हूँ, अगर मेरे पास मशीनें हों है। और देशों के भी झंडे बनाने का है। वैसे मैं अभी ये भी है कि मैं अब इससे अगला झंडा ना शुरुआत USA का बनाऊंगा। अच्छा, क्यों? शुरुआत आप अपने इंडिया से कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, 30 साल पहले भी बनाया था। 30 साल पहले? अभी तक तो नहीं रिस्पॉन्स मिला मेरे को। देखता हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि अभी भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है अब आपको रिस्पॉन्स मिले। वो फिर देखी जाएगी। फिर अगर रिस्पॉन्स मिला, हमारा हिंदुस्तान अनेकता में एकता है। हर स्टेट का अपना मेथड है। मैं हर टाइप का वीविंग मशीन है, हथकरघा ना, एक ही छत के नीचे ला दूंगा। अच्छा, आपको मौका मिल जाएगा। हाँ, कम नॉलेज वाले आदमी हैं जो धर्म, मानवता और राष्ट्रीयता को समझ नहीं पाते। राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है। हम राष्ट्र के निवासी हैं, राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं। धर्मों में ना उलझे, आप ये कहना चाहते हैं, और देश से प्यार करें। हाँ, अपने धर्म से भी करो जी, पर ज़्यादा प्यार सबसे तो पहले देश। हाँ है। ये हमारा देश, हमारे को, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम आखिर में माना जाएगा कि हम इसी देश के हैं, किसी धर्म के हैं। ये बात की बात है, और ये एक हमारी पहचान है, झंडा। अब यूक्रेन में क्या हुआ, कहते भी अपना ना झंडा लगा के चल दो भाई, आपको कोई फौज नहीं मारेगी, कोई कुछ नहीं, अटैक नहीं। तिरंगे ने बचाया। हाँ, ये दुनिया को भी बहुत कम समझने की बात है। हाँ, ये सवाल है ना, बुद्धिजीवों को ही के लिए है। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।